मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और मैं हूं गौहर कुची। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। सऊदी अरब में इलाकाई सलामती की मीटिंग होगी मुनक्किद। इंफ्रामीट में अजय डोभाल करेंगे भारत की नुमाइंदगी। मैरीटाइम रोड रेल कनेक्टिविटी पर बातचीत का इम्कान। जम्मू कश्मीर में बेतरतीब मौसम ने बढ़ाई काश्तकारों की मुश्किलें। शुमालो जनूब में बारिशें और कहरअंगेज सालाबारी। अगले 24 घंटों में मजीद बारिशें और सालाबारी का इम्कान, महकमा मौसमियात। पुलवामा में मिलिटेंट माविन आईजी समेत गिरफ्तार। कुपवारा में भी साबिक मिलिटेंट की बम के साथ हुई गिरफ्तारी। G20 इजलास के पेश नजर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बंदोबस्त सख्त। राजौरी एनकाउंटर के बाद तलाशी कार्रवाई तीसरे रोज भी रही जारी। फोर्सेस को जख्मी मिलिटेंट की अब भी तलाश। एडीजीपी ने पुंछ और राजौरी में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का आज दूसरे दिन भी लिया जायजा। मिलिटेंट फंडिंग केस में रियासती तहकीकाती एजेंसी करेगी कार्रवाई। पाकिस्तान में मुकीम हिजब मिलिटेंट की जायदाद को जब्त करने का नोटिस जारी। मोहम्मद हुसैन खतीब को 30 दिन का मिला हुआ। खित्ते पीर पंचाल में बढ़ती मिलिटेंसी के वाकयात पर गुलाम नबी आजाद का इजहार तशवीश। जमहूरियत की बहाली के लिए कहा, असेंबली इंतखाबात जल्द कराना जरूरी। कोकरनाग में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की सदियों पुरानी तारीख जिंदा। मिर्जा काकी की यौम विलादत पर कश्मीरी पंडितों के साथ रहे शरीक। हवन और यज्ञ का भी हुआ एहतमाम। और वादी कश्मीर में मंशियात से नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर कॉन्फ्रेंस के जरिए समाजी बुराइयों के खात्मे और दीनी तालीमात को आम करने पर मुकर्रिर ने दिया जोर। और अब पेश खबरों की तफसील। कौमी सलामती के मशीर अजय डोभाल सऊदी अरब में इलाकाई सलामती के मीटिंग में शामिल होंगे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर मसाइल पर बात की जाएगी। सरकारी जराये ने डोभाल के सऊदी अरब आमद की तस्दीक की है। इस मुलाकात में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर अमेरिका से डोभाल के अहम मनसब शिरकत करेंगे। ये मुलाकात अहम है क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पर खित्ते में बुनियादी ढांचे की तरक्की पर तवज्जो दी जाएगी। सरकारी जराये का मजीद कहना है कि रास्तों के साथ साथ रूट्स, मैरीटाइम, रेल और सड़क के राब्तों पर आपसी ताउन पर तफसीली बातचीत की जाएगी। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए खुला है, बशर्ते ये कि वो कौमी सलामती या मफादात पर समझौता न करे। गुज़श्ता हफ्ते ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी तेहरान में डोभाल के साथ मुलाकात के दौरान खासतौर पर इक्तिसादी और तिजारती शोबों में हिंदुस्तान ईरान ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाने का अज़्म जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में आज भी मौसम बेतरतीब रहा है। वही शुमाली कश्मीर के कुपवारा और दीगर इलाकों में बाद सफर कहर अंगेज सालाबारी से सेब के बागात और सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। सालाबारी की शिद्दत का इस बात से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि जमीन पर करीब 3 इंच सफेद बरत जमा हुई, जहां इलाके में ताजा बर्फबारी की मानंद थी। कुपवारा, हंदवारा और इसके मुल्हिका इलाकों में शदीद सालाबारी का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। इधर गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे के मुताबिक लोगों ने शदीद सालाबारी के बाद मेवा बागात के नुकसान का जायजा लेने की खातिर फौरी तौर टीमों को रवाना करने का इंतजामिया से मुतालबा किया। वहीं महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों और सालाबारी की पेशनगोई की है। जनूबी कश्मीर के साथ साथ वस्ती इलाकों से भी, जबकि जम्मू सूबे के खित्ता पीर पंचाल और वादी चिनाब से भी खराब मौसम और सालाबारी की इतलात मौसूल हो रही हैं। वादी कश्मीर में गुज़श्ता चंद दिनों से बेतरतीब मौसम ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। खराब मौसमी सूरत हाल से काश्तकार बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जिनके चेहरों पर मायूसी है। इसी तनाजुर में जनूबी जिला अनंतनाग के पांजत इलाके में लोगों ने दुआया तकरीब का एहतमाम कर मुश्किल सूरत हाल से निजात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरबसजूद होकर आज दुआए निजात मांगी। यह गवाह रोजम सानो असलाफो लगभग 500 वरी ब्रोट यह हिस्ट्री दोहरावन ये आफत
कुछ कस्म गुनाह ज्यादा गालिब गई अल्लाह ताला कुदरती कथा अल्लाह ताला तरफ पे बार बार क्या ना क्या वार्निंग दिन और तो पे आज वोत अकि रेत पे लगातार मौसमी हालात खराब सारी जमींदार यह पेशा से सारी वाबस्त चूँकि खुशकस्मती कि एहतिकात पसंद अवलिया कामिलन मुकम्मल भरोस तिहज यस पास और तिहज वसालत हमेशा कायम रोजमुत सिलसिलस मज कोर गाम लेवल पे मुश्तरक खैरात ताकि अल्लाह ताला गोस मौसमी हालात ठीक कर। पुलिस ने आज जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में एक मिलिटेंट माविन को गिरफ्तार करके उसके इंकिशाफ पर एक देसी साख्ता धमाका खेज आईडी बरामद करके बड़ा सान्या टालने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स पुलवामा के अरीगाम का रिहायशी है। इशफाक अहमद वानी जो कि अरीगाम पुलवामा को गिरफ्तार करके उसके इंकिशाफ पर 5 से 6 किलोग्राम वजनी आईडी बरामद करके एक बड़े सानिया को टाल दिया है। इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भी पुलिस ने फौज के साथ मिलकर जिले के करालपुरा इलाके से एक साबिक मिलिटेंट और ओजीडब्ल्यू को ग्रेनेड समेत गिरफ्तार करने का दावा किया। कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से तैयार करदा मखसूस इंटेलिजेंस पर अमल दरामद करते हुए पुलिस और फौज की जानिब से कैंप पंजगाम की तरफ से मेन मार्केट करालपुरा में एक मुश्तरका नाका कायम किया गया था। पुलिस बयान के मुताबिक नाका चेकिंग के दौरान ओजीडब्ल्यू और साबिका मिलिटेंट मशकूक हालत में नाके पर एहलकारों की मौजूदगी से बचने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान इसे पकड़ा गया, जिसके कब्जे से एक दस्ती बम बरामद हुआ। ओजीडब्ल्यू की शनाख्त रफीक अहमद खान वल्द हबीबुल्लाह खान साकिने पानिकनी ड्रगमुला कुपवाड़ा के बतौर हुई है। पुलिस के मुताबिक रफीक एक हथियार डालने वाला पाकिस्तान का तरबियत याफ्ता मिलिटेंट है जो अब मिलिटेंट तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बालाई वर्कर की हैसियत से सरगर्म था। राजौरी जिला के जंगलाती कंडी इलाके में छुपे हुए मिलिटेंटों के साथ गुज़िश्ता रोज बाद फायरिंग का कोई तबादला नहीं हुआ है। वहीं मिलिटेंटों का सुराग लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। जुमा को शुरू होने वाले ऑपरेशन में फौज के 5 एहलकार जांबाग हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा गया। दिफाई ज़राए के मुताबिक दूसरे मिलिटेंट के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो फायरिंग के तबादले में जख्मी हुआ है, जो कई घंटे तक जारी रहा, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गया है। इधर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन त्रिनेत्र अब भी जारी है। इलाके में गुज़श्ता रोज से ही शदीद बारिशें हुई हैं, ताहम ऑपरेशन को रोका नहीं गया। फरार होने के तमाम रास्ते बंद करने के साथ हिफाजती इंतजामात मजीद बढ़ा दिए गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों पर फोर्सेस की नजर है। इधर पाकिस्तान में सरगर्म जम्मू कश्मीर के मिलिटेंटों के गिर्द घेरा तंग करते हुए रियासती तहकीकाती एजेंसी यानी SIA ने डोडा जिले के हिजबुल मुजाहिदीन के एक मिलिटेंट के खिलाफ एलानिया कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। भद्रवाह कस्बे के रिहायशी मोहम्मद हुसैन खतीब को मिलिटेंसी के फंडिंग मामले का सामना काफी वक्त से है और अदालत में पेश होने के लिए 30 दिन का मजीद वक्त दिया गया है। बसूरत दीगर इसकी जायदाद जब्त कर दी जाएगी। खतीब SIA को एक मिलिटेंसी फंडिंग केस में मतलूब है, जिस पर साबिक वजीर जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह भी शामिल है, जो उस वक्त कोट बलवाल जम्मू के सेंट्रल जेल में बंद है। SIA के मुताबिक साबिक वजीर मुबैना तौर पर खतीब से खुफिया सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर राब्ते में रहा और फंड्स का बंदोबस्त करने के लिए खुफिया तौर पर दुबई भी गया था। खतीब के खिलाफ CRPC की दफा 82 के तहत एलानिया कार्रवाई को अंजाम देते हुए SIA ने भद्रवाह के मस्जिद मोहल्ला में वाक़ा उनकी रिहाइशगाह और दीगर नुमाया मकामात पर मफरूर मुल्जिम के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। अदालत ने खतीब को मुकदमे का सामना करने के लिए अदालत में पेश होने के लिए अपने एलानिया हुक्म में 30 दिन की मोहलत दी है। अगर मुल्जिम 30 दिन की मुद्दत के अंदर अदालत में पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 83 CRPC के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी और इसकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद ने खित्ते पीर पंचाल में बढ़ते मिलिटेंसी के वाकयात और हलाकतों पर तशवीश का इजहार किया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मरकज ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम में नाराजगी बढ़ी है। ताम दफा 370 की मनसूखी के बाद हड़तालों और पथराव के वाकयात का खात्मा हुआ है, वैसे ही दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है। इस सरकार की, केंद्रीय सरकार की, चाहे बाकी कई खामियां रहीं, 370 उन्होंने ख़त्म किया, स्टेट को दी,
उन पर ढेर है ऐसी चीजें जो केंद्रीय सरकार को यहाँ नहीं करनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर की जनता के हित में नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज की थी कि आतंकवाद खत्म हो गया था, हड़तालें खत्म हो गई थी, स्ट्राइकिंग खत्म हो गई थी, पत्थरबाजी खत्म। लेकिन ये जो आपने जैसे कहा कि 1-2 साल से और विशेष रूप से जनवरी से ये जो 3 घटनाएं रजौरी पुंछ में हुई हैं, इसका ये बड़ा चिंता का, बड़ी तशवीश का मामला है पूरे मुल्क के लिए भी और रियासत के लिए और बॉर्डर स्टेट के लिए भी, कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और राजौरी पुंछ कोई ज़्यादा टेरेन खराब नहीं है कश्मीर की तरह या चिनाब वैली की तरह या उधमपुर और कठुआ की तरह। राजौरी पुंछ तो 47 से ही आर्मी और CRP और BSF है, तो वहाँ ऐसा ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहाँ प्रेजेंस नहीं है। उसके बावजूद ये घटना हो रही है, तो मैं तो समझता हूँ कि एक चिंता का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय सरकार जिस तरह से आरक्षण मंत्री कल सीधे उड़ के आए और जहाँ भी कुछ परिवारों से मिले और वहाँ भी गए और एक अपनी चिंता प्रकट की है, लेकिन इसमें इस तरह के बढ़ते हुए आतंकवाद की तरफ रियासती पुलिस को भी, CID को भी, IB को भी, आर्मी इंटेलिजेंस को भी और फौज को भी और पैरामिलिट्री फोर्स को भी, सबको सतर्क होने की जरूरत है। और इन सब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जितना आतंकवाद होगा उतना ही सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ की जनता को होगा। राजनीतिक दलों को, स्टेट पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, आर्मी को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलके ऐसी चीजों का मुकाबला करना चाहिए दो देश के हित में नहीं। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।